दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मुझे माफ़ कर दो बहू। खाना खा लीजिए माँ जी। राधा ने अपनी सास को हौले से जगाया। उठिए न माँ जी, नींद से जागिए। समय पर खाना नहीं खाएंगी तो दवा भी अपना असर कैसे दिखाएगी। कुछ जवाब न पाकर राधा ने पुनः अपनी बात दोहराई। नींद से सोई नहीं हूँ बहू, बस आंखें मूंदे लेटी हूँ। अब तो चैन की नींद आती कहाँ है। पुरानी बातें बेचैन कर देती हैं मुझे। अब भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं राधा की सासू माँ के बोल उनके हलक में ही अटक कर रह गए। उनका गला रूंध गया था। मैं क्या माँ जी, आपका प्यार ही तो हमारे बीच की मजबूत कड़ी है। वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। माँ जी और सास का कहते हुए राधा की सासू माँ की आंखें भीग गई। राधा की शादी राम प्रसाद जी के बड़े बेटे मनीष के साथ हुई थी। मनीष से छोटी एक बहन और एक भाई थे। मनीष की माँ शांति देवी बहुत नेक दिल की महिला थी। कुल मिलाकर उनका परिवार बहुत खुशहाल था। इधर राधा भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 2 भाइयों और इकलौती बहन राधा के सिर से बहुत पहले ही माँ का साया उठ चुका था। दादी और पापा ने मिलकर उनके लाड प्यार में कोई कमी नहीं की। राधा की दादी को हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताती रहती थी। राधा के रिश्ते में लगने वाली बुआ ही उसके घर मनीष का रिश्ता लेकर आई थी। लड़के और उसके माता पिता के सुंदर स्वभाव के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ही राधा की दादी ने इस शादी के लिए हामी भरी थी। वैसे मनीष और राधा की शादी तय तो हो गई थी, पर मनीष के परिवार वालों का कहना था कि मनीष की बहन परिधि की शादी जब तय हो जाएगी तब वे लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही राधा को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। इस चक्कर में पूरे 1 साल बीत गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब परिधि की शादी नहीं तय हो पाई तो राधा और मनीष की शादी संपन्न करा दी गई। उस बिन माँ की बच्ची की विदाई पर दादी बहुत फूट फूट कर रोई थी। हमारी राधा को आप लोग अपनी ही बच्ची समझिएगा। उससे कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझा देना। बड़ी मन टूट बच्ची है हमारी राधा, उसे किसी बात की तकलीफ मत होने देना। आप लोग अपने जिगर का टुकड़ा ही हम सौंप रहे हैं आपको। उसका पूरा ध्यान रखना दामाद जी। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई दबाकर राधा की दादी इतना कह पाई थी। ससुराल में बाजे गाजे के साथ राधा का भव्य स्वागत हुआ था। मनीष जैसा पति और स्नेहिल सास ससुर पाकर वह बेहद खुश थी। देवर में उसे अपने छोटे भाई की झलक दिखती थी। वे उसकी सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे, पर इकलौती ननद परिधि थोड़ी गर्म स्वभाव की थी। सासू माँ शांति देवी उस बिन माँ की बच्ची राधा पर अपना भरपूर प्यार उड़ेलती थी। इसी के सहारे राधा ससुराल में खुद का संतुलन बिठा पाने की कोशिश में जुटी रहती थी। मनीष की नौकरी दूसरे शहर में थी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद वे अपने काम पर लौट गए थे। कुल मिलाकर आराम से राधा की जिंदगी कटने लगी।